मनीषा को मिल गया इंसाफ। सीआईडी ने रात को मारा छापा और धर दबोचा आरोपी को। दोस्तों, इस वक्त हरियाणा की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही नाम गूंज रहा है, मनीषा। जी हाँ, वही मनीषा जिसके केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंसाफ की आस में भटकते परिवार, गुस्से में उबलती जनता और सवालों के घेरे में घिरी पुलिस के बीच अब एक ऐसा मोड़ आया है जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। रात के अंधेरे में सीआईडी की खास टीम ने एक सनसनीखेज ऑपरेशन चलाया और उस आरोपी को धर दबोचा जिसके पीछे पूरा जिला महीनों से था। गांव की फिजाओं में राहत की सांस तो चली, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या ये गिरफ्तारी मनीषा के इंसाफ की आखिरी सीढ़ी है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज जो सियासत को हिलाकर रख देगा? आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं इस केस की हर परत को खोलते हुए, हर उस सच तक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, इस केस में सबसे ताजा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सीआईडी की विशेष टीम ने देर रात एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी भिवानी के पास एक गांव में हुई थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए सीआईडी की टीम ने उस आरोपी को पकड़ लिया जिसे पकड़ने के लिए महीनों से पुलिस और जांच एजेंसियां जूझ रही थीं। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे जिले में हड़कंप मच गया। गांव में जहां पहले गुस्सा और मायूसी थी, वहां अब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मानो कोई त्योहार आ गया हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यही कह रहा है कि आखिर इंसाफ की जीत हुई। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि इस मामले के पीछे सिर्फ निजी रंजिश नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके नाम सामने आने पर सियासी तूफान मच सकता है। सीआईडी अब इन नामों की तह तक जाने के लिए दिन रात पूछताछ कर रही है। खबर ये भी है कि पूछताछ के दौरान आरोपी भावुक हो गया और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए। हालांकि सीआईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इस केस की परतें खुलेंगी और सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये केस सीबीआई के पास था तो सीआईडी ने ये कार्रवाई कैसे की? क्या इसके पीछे कोई सियासी दबाव था या फिर सीआईडी ने सीबीआई की जांच को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया? जिला प्रशासन ने इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। मनीषा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और मीडिया चैनल दिन रात लाइव कवरेज कर रहे हैं। लोग टीवी और मोबाइल पर आंखें गड़ाए बैठे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इस केस का असली सच क्या है। सोशल मीडिया पर #JusticeForManisha ट्रेंड कर रहा है। लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कई यूजर्स ने लिखा कि ये केस सिर्फ मनीषा का नहीं, बल्कि हर उस बेटी का है जो इंसाफ की आस में जी रही है। अब आइए आपको बताते हैं। इस केस की शुरुआत बात 11 अगस्त 2025 की है, जब भिवानी जिले के सिघानी गांव की 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, अपने घर से निकली थी। मनीषा का सपना था नर्सिंग में करियर बनाना। उस दिन वो अपने स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी। लेकिन उस दिन मनीषा घर वापस नहीं लौटी। उसका फोन बंद हो गया। परिजनों ने पहले सोचा कि शायद वो कहीं रुक गई होगी, लेकिन जब घंटे बीत गए और मनीषा का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। मनीषा के पिता संजय ने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस ने कहा कि शायद मनीषा कहीं चली गई होगी और जल्द लौट आएगी। लेकिन 13 अगस्त को एक खेत में मनीषा की बॉडी मिली। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने शुरू में दावा किया कि मनीषा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उनके मुताबिक मनीषा के पास एक बैग मिला जिसमें एक नोट था, उनकी आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज थे। पुलिस ने यह भी कहा कि मनीषा ने पास की एक दुकान से कीटनाशक खरीदा था और उनके शरीर में उसी कीटनाशक के निशान मिले। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम में कोई यौन उत्पीड़न के सबूत नहीं मिले और सारी बातें आत्मदाह की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन मनीषा के परिवार ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। मनीषा के पिता संजय ने कहा, मेरी बेटी कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वो जिंदगी से भरी हुई थी, उसका सपना था नर्स बनना। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत को समय पर दर्ज नहीं किया। मनीषा के केस ने पूरे हरियाणा में आग की तरह गुस्सा फैलाया। सिघानी गांव से लेकर भिवानी, चरखी, दादरी, जींद और हिसार तक लोग सड़कों पर उतर आए। छात्रों, किसानों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर दिल्ली पिलानी हाईवे को जाम कर दिया। धिगावा मंडी में एक महापंचायत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सबकी एक ही मांग थी, मनीषा को इंसाफ दो। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, कैंडल मार्च निकाले और प्रशासन पर सवाल उठाए। बाजार बंद रहे, सड़कें जाम रहीं और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हरियाणा सरकार को भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद करनी पड़ी। 21 अगस्त को ये पाबंदी और 24 घंटे के लिए बढ़ाई गई। परिजनों ने मनीषा के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और कहा
कि जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे वो शव को स्वीकार नहीं करेंगे। मनीषा के दादा ने पंचायत में ऐलान किया कि गांव का धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इस बीच विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मामला हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों के गुस्से और दबाव को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 19 अगस्त 2025 को ऐलान किया कि मनीषा के केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है। मैं खुद इस मामले की हर अपडेट ले रहा हूँ। परिवार की मांग पर मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हुआ, क्योंकि पहले 2 पोस्टमार्टम भिवानी और रोहतक पीजीआईएमएस में के नतीजों पर परिवार को भरोसा नहीं था। 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार उनके गांव ढाणी लक्ष्मण में हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। दोस्तों, इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर दावा किया। गैंग ने कहा कि अगर हरियाणा पुलिस मनीषा के दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। इस पोस्ट ने पूरे मामले को और जटिल कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है और उनके कनाडा में रहने वाले साथी गोल्डी ढिल्लों ने ये धमकी दी। हालांकि पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसने जनता का ध्यान और खींचा। हालांकि मनीषा के परिवार ने सीआईडी की गिरफ्तारी को इंसाफ की दिशा में पहला कदम बताया। मनीषा की मां ने मीडिया से कहा, अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, बशर्ते दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मनीषा के पिता संजय ने भी कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सभी दोषी सलाखों के पीछे नहीं होंगे। गांव में लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मानो कोई त्योहार हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यही कह रहा है कि आखिर इंसाफ की जीत हुई। सोशल मीडिया पर #JusticeForManisha ट्रेंड कर रहा है। लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। कई यूजर्स ने लिखा कि मनीषा का केस हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर गया है। कुछ ने सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर इतने दिन क्यों लगे। इस गिरफ्तारी में इस केस ने हरियाणा की सियासत को भी गरमा दिया है। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर पुलिस ने शुरू में ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। नेता अभय चौटाला ने इसे सरकार की नाकामी बताया और कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब खोखले लगते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वादा किया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई बवाल न हो। मनीषा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और मीडिया चैनल दिन रात लाइव कवरेज कर रहे हैं। मनीषा के केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स ने भी कई सवाल खड़े किए। भिवानी और रोहतक में हुए पहले 2 पोस्टमार्टम में कीटनाशक की मौजूदगी की बात कही गई, लेकिन परिवार ने इन नतीजों पर भरोसा नहीं किया। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हुआ, जिसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मनीषा की बॉडी पर कुछ चोटें थीं जो जानवरों के हमले से हो सकती थीं। पुलिस ने साफ किया कि कोई सर्जिकल चोट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी इन बातों ने केस को और रहस्यमयी बना दिया। मनीषा केस में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम रही। एक तरफ जहां #JusticeForManisha ने लोगों को एकजुट किया, वहीं भिवानी पुलिस ने 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की जो गलत और भड़काऊ खबरें फैला रहे थे। पुलिस ने कहा कि ऐसी खबरें कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं। एक वायरल वीडियो में हिसार चुंगी इलाके में कैंडल मार्च के दौरान फायरिंग और गाली गलौज की घटना भी सामने आई, जिसने माहौल को और गर्मा दिया। दोस्तों, CID की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये केस पूरी तरह सुलझ जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े नाम उजागर किए हैं, लेकिन CID ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। दोस्तों, अब इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सकती है। कई वकीलों ने ऐलान किया है कि वो मनीषा के परिवार की मुफ्त में पैरवी करेंगे। जिला प्रशासन ने भी वादा किया है कि इस मामले में कोई डील नहीं बरती जाएगी। लोग टीवी और मोबाइल पर आंखें गड़ाए बैठे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था और इसके पीछे असली साजिश क्या थी। दोस्तों, मनीषा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक ऐसी बेटी थी जिसके सपने पूरे हरियाणा की बेटियों के सपनों को दर्शाते थे। उसकी जिंदगी का हर पल एक नई उम्मीद की तरह था। वो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। मनीषा की मां ने बताया कि वो हमेशा कहती थी, मम्मी मैं नर्स बनूंगी और गरीबों की सेवा करूंगी, लेकिन उसकी ये मासूम ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। गांव के लोग बताते हैं कि मनीषा बहुत हंसमुख थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद अक्सर गांव की औरतों को सेहत के बारे में जागरूक करती थी। उसकी इस सादगी ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था।
मनीषा का केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये हरियाणा और पूरे देश में बेटियों की सुरक्षा का सवाल उठाता है। इस केस ने ये दिखाया कि समाज में अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। कई सामाजिक संगठनों ने इस केस को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर वर्कशॉप हो रहे हैं। लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि बेटियों को इंसाफ देना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। भविष्य में कोई और मनीषा इंसाफ के लिए न भटके। बाकी आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।